हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जन्माष्टमी स्पेशल भोग थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने 5 तरीके का भोग बनाया था। सबसे पहले मैंने एक बाउल में शुगर ले लिया है, उसमें पानी डाल के उसका एक घोल बना लिया है। इसे पकाना नहीं है, ऐसे ही पानी में डाल के इसका घोल बना लेना, शुगर को डिज़ोल्व कर देना है। फिर आटा लिया है, इसमें मैंने कटी हुई कोकोनट डाली है, ड्राई कोकोनट, थोड़ा सा घी डाला है और अच्छे से इसका डो बना लिया है। थोड़ा सा पानी भी मिलाया था डो बनाने के लिए, क्योंकि चाशनी कम थी तो पानी मिला के डो बना लिया है। इसे पूड़ियों की तरह बेल लेंगे और फिर थिकनेस बहुत पतली नहीं करनी, बहुत मोटी नहीं करनी, ऐसे नॉर्मल आप देख सकते हैं इस तरीके से रखना है और बस इसे डीप फ्राई कर लेना घी में। डीप फ्राई करते टाइम आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आपका जो घी फ्लेम है वो बहुत ही लो टू मीडियम होना चाहिए, बिल्कुल लो ही होना चाहिए, नहीं तो आपके जो पुए हैं वो करारे नहीं बनेंगे, एकदम सौगी से अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब बस इसे मैं बैच में 2-2 3-3 करके सारे सेक लूँगी और हमारे टेस्टी यम्मी पोहे रेडी हैं। आपके यहाँ भी क्या भोग में पोहे बनते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है पोहे हमेशा बनते हैं, तो मैं हमेशा डिफरेंट वर्जन पोहा का ट्राई करती रहती हूँ। इस बार मैंने इस तरीके से बनाया है। यहाँ दूसरा भोग बनाने के लिए मैंने घी में कैशियो को अच्छे से कुक कर लिया है। बहुत मीडियम टू लो फ्लेम में ही इसे अच्छे से फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक। मैं फुल टाइम वर्किंग वुमेन हूँ। मुझे ऑफिस से आते आते काफ़ी लेट हो गया था और मेरे पास टाइम बहुत कम था। 12 बजे पूजा थी, तो बस मैंने ये जल्दी जल्दी जो मुझसे समझ आया, मुझे लगा कि ये बन जाएगा क्विकली, मैंने वही रेसिपी को चूज़ किया और बनाया। तो यहाँ मैंने काजू को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब नारियल को फ्राई कर लेंगे। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ऑफिस का काम भी देखना ही रहता है और पूजा है घर में तो उसकी भी तैयारी प्रिपरेशन करनी होती है। तो बस मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, ऑलरेडी इतना लेट हो गया था, फिर टाइम भी बहुत कम था। तो ये सारी रेसिपी मैंने 1.5 आवर में बनाई है, एक साथ ही बनाई थी विदाउट ब्रेक, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो बस यहाँ हमारे नारियल अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो गए थे। अब मैंने मखाने फ्राई कर लिए हैं। मखाने भी लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है थोड़े से घी में, और चेक कर लेना है जब ये क्रिस्प हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ मैं तीसरे भोग के लिए घी मैंने कढ़ाई में लिया है और यहाँ पे आटा जो है मैंने इसको फ्राई किया है। इसे भी लो फ्लेम में ही फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। वाइट है अभी, ब्राउन हो जाएगा। ये हमारी पंजीरी है। कुछ लोग धनिया की पंजीरी बनाते हैं, हमारे आटे की पंजीरी बनती है, तो बस मैं वही बना रही हूँ। कुछ इस तरीके से कलर आ जाना चाहिए आपका पंजीरी में। तो बस इसके बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर लो और इसे अलग सेपरेट प्लेट में परस लो और इसमें मखाने काट के डाल दो। मखाने फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो फ्राई करके भी डाल सकते हो, बट मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये आटा ऑलरेडी हीट रहता है, ठीक है। अब इसमें हम काट के मखाने डाल देंगे तो इसी में ही वो क्रिस्प हो जाएंगे आटे की हीट से, तो वो एक अलग ही फ्लेवर आता है मखानों में। फिर वो फ्राई कर लोगे तो वो कॉमन फ्लेवर रहेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी कर सकते हो। अब ये चौथा भोग है जिसमें मैं खरबूजे के सीड्स जो आते हैं उसकी मिठाई बनाऊंगी। आप चाहो तो इसको किसी ड्राई फ्रूट्स के साथ कंबाइन करके बना सकते हो, बट मैंने सेपरेट बनाई है, मुझे बहुत पसंद है। आप बताना क्या आपके यहाँ भी ये वाली मिठाई बनती है या आप पहली बार देख रहे हो। यहाँ मैंने सीड्स को भी घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक, और इसे सेपरेट प्लेट में निकाल लिया है। अब मिठाई के लिए चाशनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने शुगर लिया है और थोड़ा सा पानी डाला है। लेट्स से अगर आपने एक बाउल शुगर लिया है तो उसका 1/4 ही पानी डालना होगा, बहुत थोड़ा सा।
हमारी चाशनी तैयार है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में लगा के देखा कि हाँ ये चिपक रहा। चाशनी का चेक करने का यही तरीका है, या तो ये आप थोड़ा सा हाथ में ले लो और अगर ये आपका हाथ स्टिक होने लगे गम की तरह तो आपकी मिठाई की चाशनी तैयार है। अब जो सीड्स हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और बस इसे थोड़ा सा कुक कर लेंगे 1 मिनट के लिए और प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में थोड़ा सा ग्रीस कर लेना घी से, तो वो चिपकेगा नहीं। बस इसे निकाल के फैला लो और सूखने के लिए रख दो थोड़ी देर के लिए। अब जितनी देर में हमारी ये बीजी की मिठाई ड्राई होगी उसमें उतनी देर में हम थोड़ा दूसरी चाशनी बना लें अपने ड्राई फ्रूट्स की मिठाई के लिए। उसके लिए मैंने शुगर ली है, सेम ही रेशियो रखना है 1:4 का शुगर ली है, थोड़ा सा पानी डाला है, उसे कुक किया है। वैसे तो ये सारे आइटम्स मैं जल्दी बना सकती थी 40 मिनट्स में, बट प्रॉब्लम ये थी कि वीडियो भी बनाना था आपको शेयर करने के लिए, तो मैं तीनों बर्नर पे नहीं रख सकती थी सामान, फिर मैं आपको शेयर कैसे करती हर एक की रेसिपी, तो इसलिए मुझे 1.5 आवर लगा। लेकिन अगर आप तीनों बर्नर, आपके पास 2 बर्नर 3 बर्नर जैसी भी आपके पास स्टोव है, अगर आप करोगे तो आपका जल्दी बन जाएगा। मैंने सिंगल बर्नर पे किया क्योंकि मुझे शूट भी करना था आपके लिए, तो थोड़ा और टाइम लगा। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसको भी इसमें डाल दिया है। वही चाशनी जैसे ही बन जाएगी आपको पता चल जाएगा, उसको थोड़ा सा हाथ में लोगे स्टिक होने लगे तो आपकी चाशनी बन गई है। ड्राई फ्रूट्स मिला दिया है दूसरी प्लेट में, इसे निकाल लिया है। प्लेट में तुरंत निकालना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कढ़ाई में छोड़ दोगे तो कढ़ाई गर्म रहती है और आपके मखाने सौगी हो जाएंगे, तो हमें गर्म अब और हीट नहीं देना है, चाशनी की हीट इनफ है। बस इसे भी अब साइड रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम जो पंजीरी बनाई थी उसमें अभी हमने शुगर नहीं मिलाई है। शुगर आप तुरंत कभी ना मिलाना क्योंकि अगर आप पंजीरी में तुरंत शुगर मिलाओगे तो आपका पंजीरी पानी छोड़ देगा और वो अच्छा नहीं बनेगा। जब आपका आटा अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आप मिलाएं। तो बस मैंने शुगर मिला दी, अच्छे से मिक्स कर लिया। हमारी टेस्टी यम्मी पंजीरी भोग रेडी हो गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट भोग पंचामृत, चरणामृत, आपके यहाँ जो भी कहते हैं वो, सबके यहाँ अलग तरीका होता है इसको बनाने का। मैं इसे इस तरीके से बनाती हूँ। दही लिया, थोड़ा सा दूध लिया, दूध में बहुत थोड़ा सा लेती हूँ, कच्चा दूध डालना होता है। शुगर लिया, हनी लिया, घी लिया, ये 5 चीज़ें लेके इसमें मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद आपकी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स, कुछ लोग कहते हैं 5 तरीके के ड्राई फ्रूट्स डालने चाहिए, पंचमेवा जिसे कहते हैं, बट वही है मेरे पास जो अवेलेबल होता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं 5 चीज़ें पंचामृत बनाने में दूध, दही, घी, शक्कर और हनी को मानती हूँ, और ड्राई फ्रूट्स मैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल देती हूँ। तो मेरे पास बस मखाने थे तो मैंने वही डाल दिए, बट अगर आप इसमें कोकोनट, किशमिश और चिरौंजी ये सब डालोगे ना तो और अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास सच में अवेलेबल नहीं था, मैं बहुत लेट हो चुकी थी ऑफिस से आने में, शॉप्स भी ऑलमोस्ट सब क्लोज थी, इस वजह से मैंने बस ऐसे ही बना लिया। यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट्स भी ड्राई हो गए हैं अच्छे से और ये मिठाई भी हमारी बन गई है। इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे, आप चाहो तो ऐसे ही ब्रेक कर लो, बट एक बार कट लगाना ज़रूरी होता है तभी ब्रेक होती है ये। इसमें शेप देना मुश्किल होता है कि एक पर्टिकुलर शेप दे पाएँ क्योंकि ये जम जाती है, शेप देना डिफ़िकल्ट होता है। बस कान्हा की भोग थाली रेडी है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।